So yesterday we did 4 modals. Which one we did? Can you tell me? बता सकते हैं आप मुझे कौन कौन से मॉडल्स कल आपने पढ़े? भूमि, आर यू लिसनिंग टू मी? कौन कौन से मॉडल्स पढ़े थे कल हम लोगों ने? Okay. Then Sonia was there, Rakhi was there yesterday. Can, could, good. चारों कल हमने पढ़े थे. Can, could, may and might. And today we'll do shall, should, will and would. Are you ready with your copy, notebooks? Are you having your notebooks with you? Okay, let us start. Shall, S-H-A-L-L. Shall and will. The first point, shall is used in the first person and will in all persons to express future time. ठीक है? Are you listening to me? ये who is presenting? Rainbow. ये रेनबो के नाम से किसने गूगल अकाउंट बनाया है? Write your name in the chat box and stop it. Stop presenting. Hello? Okay. Listening to me? ओके. शेल और विल जो है आप यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में. ठीक है? सिंपल फ्यूचर टेंस में शेल आप यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस. फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से पर्सन आते हैं? कैन यू टेल मी कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? हाँ, फिर से स्टार्ट करें. क्या कर रहे हैं? स्पीक लाउडली. ओके. शुरू से ही बोल रहे हैं बेटा. हम जो कल किया था वो हम कल कर चुके हैं. आज जो हम करेंगे वो शेल, शुड, विल एंड वुड. ठीक है? शेल और विल यूज करते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ. सॉरी, शेल हम यूज करते हैं फ्यूचर में. शेल और विल दोनों फ्यूचर टेंस में. लेकिन शेल यूज होता है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ और विल बाकी सब के साथ यूज करते हैं. ऐसा फॉर्मल इंग्लिश कहती है. लेकिन आजकल जो ट्रेंड में है वो ये है कि हम सबके साथ विल ही यूज कर लेते हैं. अदरवाइज रूल्स आपके कहते हैं कि आई और वी जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, आई के साथ शेल यूज होना चाहिए और वी के साथ. ठीक है? और लेकिन आजकल हम जनरली विल ही यूज करते हैं जो ट्रेंड में है इंग्लिश. ठीक. दूसरा, शेल इज समटाइम्स यूज्ड इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस अ कमांड. अगर शेल को हम यूज करते हैं सेकंड या थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन में कौन आता है? डू यू नो? क्या आप मुझे बता सकते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस? एनीवन? यस, वेरी गुड. यू, योर, योर्स, है ना? और थर्ड पर्सन में आपके आते हैं ही, शी, इट, हिज, हिम, हर, सभी. तो जब आपको शेल यूज करना है सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ तो आप कब यूज करते हैं एज अ मॉडल टू एक्सप्रेस अ कमांड? यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक. टू एक्सप्रेस अ कमांड, अ प्रॉमिस और थ्रेट. मतलब कोई कमांड देने के लिए, अगर आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं उसके लिए, या फिर कोई थ्रेट है, कोई मतलब धमका रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, तो उसके लिए. ठीक है? कैन यू रिपीट कि हम कहां पर यूज करते हैं शेल को?
सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। हाँ, यस राखी। टू एक्सप्रेस अ कमांड, अ प्रॉमिस और थ्रेट। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके, तो टू एक्सप्रेस अ कमांड, एक्सप्रेस करते हैं, कमांड को एक्सप्रेस करते हैं, तो मैं उसका आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, ये कमांड है कि वो दोबारा मेरे घर में एंटर नहीं करेगा। इट्स अ कमांड। तो ही के साथ हम यूज कर रहे हैं शैल। ठीक है, आप लिख सकते हैं he shall not enter my house again. This is an example using shall with the third person. और प्रॉमिस को एक्सप्रेस करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, कि कल जो है तुम्हारी छुट्टी रहेगी, ऐसा प्रॉमिस किया। मान लो स्कूल के प्रिंसिपल ने या किसी टीचर ने या किसी ने जो है प्रॉमिस किया कि यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, कल जो है तुम्हारी छुट्टी रहेगी। तो ये एक प्रॉमिस है, यू के साथ हम शैल यूज कर रहे हैं। एंड यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, इस काम के लिए तुम्हें पनिश किया जाएगा। ये थ्रेट है, डांट है, धमकी है, तो इसके साथ भी हम यूज कर रहे हैं। हेलो, आवाज नहीं आई बेटा? हेलो, रिपीट करना है। ओके, एज अ कमांड एग्जाम्पल, ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, कि दोबारा वो मेरे घर में एंटर नहीं करेगा। ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन कमांड। प्रॉमिस के लिए यू कैन से यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, कल तुम्हें हॉलीडे मिलेगा, ये प्रॉमिस है। और यू कैन से कि यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, ये थ्रेट के लिए, तुम्हें इस काम के लिए पनिशमेंट मिलेगी, तो ये थ्रेट है, डांट है। ठीक है, तो ये जो है हम शैल को यूज कर सकते हैं इस तरह से, कमांड के लिए, प्रॉमिस के लिए और थ्रेट के लिए, सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ। ओके, गॉट इट? लेकिन जनरली जो है ये एक ओल्ड फैशन था, शैल जो है एक ओल्ड फैशन यूज था। ठीक है, और फॉर्मल था, कि फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है। अब इसको जनरली मॉडर्न इंग्लिश में अवॉइड करते हैं लोग, हमेशा विल ही यूज करते हैं, आई विल बी देयर, ठीक है, या आई विल गो टू मार्केट, इस तरह से। लेकिन फॉर्मल इंग्लिश और रूल्स आपके जो बताते हैं यूज ऑफ शेल, वो मैंने आपको बताया। ओके, तो क्वेश्चंस विद शेल, अगर क्वेश्चन है शेल के साथ, आई और वी के साथ, तो वो यूज करते हैं हम किसी की विल को पूछने के लिए, जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, मतलब जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं, तो उससे अगर हमें उसकी इच्छा पूछनी है, मान लो शेल से कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आई और वी के साथ, और हम किसी बंदे को एड्रेस करके पूछ रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम उसकी इच्छा पूछ रहे हैं, उसके लिए यूज होता है, किसी की विल ऑफ द पर्सन जानने के लिए, टू आस्क द विल ऑफ पर्सन। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। शेल आई ओपन द डोर, मान लीजिए आप किसी फ्रेंड के साथ बैठे हैं और कोई नॉक कर रहा है दरवाजा, तो इफ यू से कि शेल आई ओपन द डोर, तो आप उनसे मतलब उनकी विल पूछ रहे हैं, डू यू वांट मी टू ओपन इट, मतलब अपने फ्रेंड से कि क्या तुम चाहते हो कि मैं दरवाजा खोलूं। तो ये जब सामने वाले की आपको विल जाननी है, इच्छा, विल मीन्स इच्छा जो है वो। या विच पेन शेल आई बाय, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से एडवाइस ले रहे हैं कि मुझे कौन सा पेन लेना चाहिए, पेन आप ढूंढ रहे हैं कोई पेन की शॉप पर, स्टेशनरी पर, तो ये एडवाइस के लिए है। ठीक है, एंड वेयर शेल वी गो, कि हमें कहाँ जाना चाहिए, तो इट मीन्स यू आर आस्किंग फॉर अ सजेशन, अपने फ्रेंड से या किसी से सजेशन पूछना चाह रहे हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए घूमने के लिए, वेयर शेल वी गो। तो इट मीन्स शेल के साथ जब आप आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, शेल के साथ जब कोई क्वेश्चन फॉर्म करते हैं,
तो इट मीन्स कि आप जिससे बात कर रहे हैं, आप उससे या तो उसकी विल जानना चाहते हैं, या फिर उससे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, या फिर कोई सजेशन जानना चाहते हैं, उनका सजेशन लेना चाहते हैं। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? हेलो, क्लियर हुआ बेटा? ओके, ठीक है। गुड, 10 स्टूडेंट्स हैव कम, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट इज विल। जो है, विल में जब आप कोई क्वेश्चन विल के साथ बनाते हैं तो इट इंडिकेट्स एन इनविटेशन और अ रिक्वेस्ट। मतलब या तो आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं विल के साथ। अगर आप क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं, जैसे विल यू हैव टी, कि क्या आप चाय लेंगे, मतलब उनको इनवाइट कर रहे हैं चाय के लिए या उनसे पूछ रहे हैं, ठीक है। विल यू लेंड मी योर स्कूटर, कि क्या आप मुझे अपना स्कूटर जो है उधार देंगे। तो ये है उनका, उनसे पूछने के लिए या रिक्वेस्ट उनसे कि आप मुझे देंगे अपना स्कूटर। इज दैट क्लियर? और विल आप यूज कर सकते हैं, एक मिनट, रिद्धि मित्रा, ओके, गुड, 11 स्टूडेंट्स, वेरी गुड, गुड। So now we have learned the use of shall and will. Hello? Yes, Prithvi, you want to ask something? कब से ज्वाइन किया है बेटा आपने? अभी? ओके, हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम ग्रामर में मॉडल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से 4 मॉडल्स हम कल कवर कर चुके थे और 4 हमें आज करने हैं, विल, शैल, शुड एंड वुड। ओके, और उसमें से विल एंड शैल वी हैव डिस्कस्ड। नाउ विल प्रोसीड टू द शुड एंड वुड। ओके, विल और शेल हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम शुड एंड वुड का यूज आगे पढ़ेंगे। क्लियर? तो शुड एंड वुड आर यूज्ड एज द पास्ट इक्विवेलेंट्स ऑफ शेल एंड विल। तो शुड और वुड जो है, जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो करते हैं स्पीच में, उसमें विल और शेल का जो पास्ट टेंस होता है वो शुड एंड वुड, ठीक है, यूज करते हैं हम। For example, I can say I expected that I should more often get a first class. I expected that I should get a first class. मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं फर्स्ट क्लास जो है, मतलब क्लास में फर्स्ट आऊंगा, या इस तरह से। तो he said he would be 25 नेक्स्ट बर्थडे, कि उसने कहा कि अगले बर्थडे पर वो 25 का हो जाएगा। तो ही शुड मतलब उसने कहा होगा जैसे कि आई शैल बी 25 नेक्स्ट बर्थडे, कि मैं, तो उसको जब हम इन्वर्टेड सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो शैल की जगह पर हम क्या लिखेंगे? शुड। और विल अगर दिया है कि आई विल कैरी माई बुक्स, मैं अपने बुक्स कैरी कर लूंगा, तो ही शी सेड या ही सेड कि शी वुड कैरी हिज बुक्स, शी वुड कैरी हिज हर बुक्स। तो ये जो है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। विल और शेल को पास्ट में, विल को वुड और शेल को शुड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, द नेक्स्ट यूज ऑफ शुड इज यूज्ड इन ऑल पर्सन्स टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। मतलब जहां पर ड्यूटी है, कोई कर्तव्य है या ऑब्लिगेशन है कि आपको काम करना चाहिए, एक मॉरल है चाहे जैसे भी है, तो उसके लिए भी आप शुड यूज करते हैं। जैसे वी शुड ओबे द लॉज, कि हमें जो है कानूनों का पालन करना चाहिए, तो ये जो है वहां पर हम यूज करेंगे शुड। शुड मीन्स होता है क्या? चाहिए। ये जहां पर ड्यूटी है कि हमें ये करना चाहिए, वहां पर आप यूज करते हैं। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, कि तुम्हें अपना प्रॉमिस रखना चाहिए, वादा। यस, यस।
शुड को एडवाइस में आप जब आप किसी और को एडवाइस दे रहे हैं कि यू शुड विजिट द डॉक्टर, मान लो अपने फ्रेंड या किसी को तबीयत खराब है, तो आप इस तरह से एडवाइस में तब कि तुम्हें मिलना चाहिए डॉक्टर से, तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और यू शुड चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, इस तरह से ये ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज हैं, जहां पर आप ये लगे चाहिए बोलते हैं। ठीक है, कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, पेरेंट्स का जो है ओबे करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, तो ये शुड वहां पर आप यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट यूज जो है शुड का वो होता है क्लॉज ऑफ, अगर कंडीशन है, क्लॉज ऑफ कंडीशन मतलब अगर इफ से वेदर से सेंटेंस शुरू होता है, मान लो ऐसा ऐसी कंडीशन है कि अगर बारिश होती है तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी यूज आप कर सकते हैं। इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, अगर आज बारिश होती है तो वो नहीं आएंगे। तो अगर ये इफ से स्टार्ट है और क्लॉज है कि अगर ऐसी कंडीशन है कि अगर ऐसा हुआ तो वो ऐसा होगा। ठीक है, एंड शुड एंड वुड और ऑल्सो यूज्ड, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, उस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। अभी क्लियर नहीं आ रही है कि बहुत पर कितनी देर से कट रही है बेटा? अच्छा, अभी आ रही है आपको, अभी सुनाई दे रहा है? कितनी देर से आपको क्लियर आवाज नहीं आ रही है? हेलो, ओके। एक्चुअली क्या है कि आज बारिश है, इसलिए बाहर नहीं मैं जा सकती हूँ बारिश में, अदरवाइज बाहर बैठ के मैं क्लास ली थी कल, तो कल आपको क्लियर आ रही थी आवाज? हेलो, हाँ, वो क्योंकि कल मैं बाहर बैठी थी, लेकिन आज बारिश है तो बाहर फोन लेकर के बैठना पॉसिबल नहीं है, और मैं अंदर हूँ, इसलिए शायद आपको आवाज क्लियर नहीं है। तो जो भी है ये नोट्स तो मैं आपको कॉपी में लिख करके भेज दूंगी। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए, कॉपी में आपको लिख करके पूरे मॉडल्स का आज तक जितना भी पढ़ाया है मैं शाम तक आपको, और मैं गूगल क्लासरूम पर भी कल की वीडियो मैंने डाली है, जिन बच्चों ने कल नहीं सुना था वो उसको सुन सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी कॉपीज जो है वो आपको कंप्लीट रखनी है। अगर आवाज नहीं आ रही है तो क्लास को कंटिन्यू रखना भी मुझे नहीं लगता कि ठीक है, क्योंकि फायदा नहीं है, उससे टाइम की वेस्टेज ही हो रही है, ना आप कुछ सुन पा रहे हैं ना मैं बता पा रही हूँ। तो ये मैं आपको नोट्स जो है क्लिक करके फोटो व्हाट्सएप पे और गूगल क्लासरूम पर दोनों पे सेंड कर दूंगी। ओके, लिसनिंग टू मी? ठीक है, ओके। तो मैं आज ये आपका शुड वुड शेल ये कंप्लीट हो गया है, और ये नोट्स जो है मैं कल वाले और आज वाले दोनों कंबाइन करके और दोनों में आज आपको सेंड कर दूंगी, वो आप नोट्स उसमें डाल लेंगे अपनी अपनी नोटबुक्स में, फोटो या तो व्हाट्सएप पे या उस पे मैं और गूगल क्लासरूम पर ये वीडियो भी मैं डाल दूंगी। ठीक है, ओके। नाउ यू कैन लीव, नाउ यू कैन लीव, और आपकी अटेंडेंस जो है डेली इसी से होगी। ओके।